स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड यहाँ पे सबसे पहले ना हमें इनकम को समझना है। एक्चुअल में होता है क्या है, जैसे ही हम इनकम मेथड सोचते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इनकम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन सी इनकम की बात हो रही है पहले वो समझो। अगर आपको वो इनकम समझ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे जो हम बात कर रहे हैं कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, अपनी फैक्टर इनकम की। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है उसको समझते हैं जी। हमारे पास 4 तरीके के फैक्टर्स बताए गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या ओनर भी लिख सकते हो आप इसे सिंपल। अब भाई इसको हम दे देते हैं रेंट, इसको हम देते हैं वेजेस, इसको देते हैं हम इंटरेस्ट और इसको देते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी सारी फैक्टर पेमेंट्स होती है और इनके लिए क्या होती है, सारी की सारी फैक्टर इनकम्स होती हैं। अब यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है और इसका फॉर्मूला बन गया। इसी से कैसे बना वो समझते हैं। सबसे पहला पार्ट जो इसके अंदर आता है बेटा ए, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट उठा कहां से, ये वाला पार्ट उठा हमारा लेबर से। लेबर को क्या दी जाती है, वेजेस, और जो उसको कंपनसेशन ही बोला जाता है जब हम लेबर को वेजेस पे करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका आता है इसके बाद, वो आता है बेटा सेकंड, वो आया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस मींस प्रॉफिट। याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, प्रॉफिट कहां से आता है जी हमारे पास, एंटरप्रेन्योर से आता है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद बेटा लास्ट आती है हमारी थर्ड वन, मिक्स्ड इनकम। और हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इन दो पे रहने वाला है। रीजन क्योंकि ये हमें गिवन ही होती है, पहले इसे समझ लेते हैं जो गिवन होती है। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं किसी के लिए भी। अब एक्चुअल में मान लो बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा एक इनकम सोर्स हो गया। मेरी कोई प्रॉपर्टी है वहां से रेंट आ रहा है, वो मेरा एक अदर इनकम सोर्स हो गया। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से एक अदर इनकम सोर्स हो गया। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग करे जाते हैं, वहां से भी एक इनकम सोर्स हो गया। तो अब इनकम सोर्स कितने हो गए, 4-5 हो गए। तो ये कौन सी हो गई बेटा, मेरी एक तरीके की मिक्स्ड इनकम चल रही है। कोई भी एक इंडिविजुअल सोर्स नहीं है, सारे सोर्सेज क्या है, अलग अलग है हमारे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, हमारा मिक्स्ड इनकम के नाम से जाना गया। अब जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, मैंने क्या बोला कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहां से लिया हमने, वेजिस से लिया। अब वेजिस कितने तरीके से दी जा सकती है वो हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि हैंड टू हैंड याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है आप सबके लिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये आता कैसे है। वेजेस एंड सैलरी सबसे पहले हम कैसे देते हैं, जो सबसे कॉमन मोड है। भाई मैं किसी को भी वेजेस या सैलरी पे करूंगा तो कैसे पे करूंगा, भाई कैश में पे करूंगा, सिंपल, सबसे पहला कॉमन मोड। दूसरा, जो हमारा बार्टर सिस्टम चलता था पहले, पेमेंट इन काइंड। दूसरा सिस्टम क्या हो गया बेटा, जो हम बार्टर सिस्टम के टाइम पे सैलरी कैसे पे करते थे, किसी सामान के रूप में पे करते थे। तीसरी इसके बाद आती है बेटा हमारे पास, ये वाला टर्म जरा ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी लाइक पीएफ वगैरह जो होते हैं आपके, ग्रेचुटी पीएफ, वहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो। और इसके बाद आता है बेटा आपका लास्ट वन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब एक एक करके पहले इसको समझ लो ये है क्या चीजें। भाई वेजेस एंड सैलरीज कैश समझ आ गया सबको, पेमेंट इन काइंड भी समझ आ गया। अब यहाँ पे ना जो हमें मेन जो फोकस करना है इसके अंदर, वो करना है बेटा इसके ऊपर, कि यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है ना, ये वाला, ये एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ही लेना है या एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। एम्प्लॉयर्स ही लेना है, रीजन समझो।
मेरे पास मान लो 20,000 रुपए सैलरी आती है, ठीक है। जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीके से होता है। मान लो ये है हमारा क्या, सोशल सिक्योरिटी, क्या है हमारी ये, इसके अंदर हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो हमारे दो गाइडलाइंस हैं, दो तरीके से हो सकती है। एक एम्प्लॉय खुद कर दे, एक एम्प्लॉय खुद करे, और दूसरा कौन सा हो गया, जिसके अंदर कौन कंट्रीब्यूशन करेगा बच्चे, हमारा एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर कौन है, जिससे हमें सैलरी मिलती है, ठीक है जी। अब मान लो 20,000 रुपए सैलरी है और मैं पीएफ के अंदर 2,000 रुपए और डालता हूं, तो क्या इससे मेरी सैलरी बढ़ी? भाई उस 20,000 की सैलरी में से ही तो 2,000 रुपए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसके अंदर, पीएफ के अंदर या सोशल सिक्योरिटी में। तो इनकम कोई बढ़ी मेरी? कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो वहीं की वहीं है, क्योंकि मैं अपनी इनकम से पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरे को 20,000 सैलरी मिलती है और उसके अंदर 3,000 रुपए मेरा एम्प्लॉय भी कहां पे डालता है, मेरे पीएफ में डालता है। तो अब मेरी 20,000 तो सैलरी हो गई, प्लस 3,000 रुपए का क्या हो गया, मेरा पीएफ हो गया। तो टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, 23,000 रुपए। समझ आया कि इंप्लॉयर्स ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि इंप्लॉय का मतलब है वो अपनी सैलरी जो उसको मिल रही है उसी में से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुई उसकी, तो हम सिर्फ सैलरी ले लेते हैं उसकी। अगर इंप्लॉयर्स दिया हुआ है तो इंप्लॉयर का मतलब है जो मेरे को सैलरी मिल रही है उस सैलरी के अलावा भी इंप्लॉयर क्या कर रहा है बच्चे, और एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है मेरे पीएफ वगैरह के अंदर, तो यानी मेरी इनकम बढ़ गई। क्लियर? लास्ट वन क्या है बेटा, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो इन सब चारों को मिला के क्या आता है, हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकलता है, एक चीज। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि मान लो मेरे को क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है, वेजेस सैलरीज भी दी हुई है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, तो हमें इन सबको इग्नोर करना है। रीजन, क्योंकि इनको मिलके ही ये बनता है। तो ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सारी चीजें ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। समझ आई बात? तो अगर हमें मेन टर्म दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और साथ में हमें उसके कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं अलग अलग, तो उसको हमने नहीं लेना, डबल काउंटिंग हो जाएगी, कभी भी नहीं लेना हमें। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्या, नेक्स्ट पे काम करते हैं हम अपने इस वाले के ऊपर। अब समझते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो बेटा, यहाँ पे है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर आता है एक हमारा मेजर हेड है, वो भाई मैं कमाता हूं जो सब कॉमन एक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ सकता है, मैं कैसे कैसे इनकम कमा सकता हूं। भाई मेरे पास रेंट आता है, मेरे पास रॉयल्टी आती है, और मेरे पास यहां से इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इन तीन चीजों को मिलके हमारा क्या आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है। और उसके बाद हमारा आता है एक लास्ट वन। देखो ये तीनों चीजें मिलके किसको लेके आ रही हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है बेटा, हमारा प्लस में प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है वो, समझ आया? तो ये चार चीजें मिलके क्या बनती है, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनती है। क्या बनती है, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का काम करती है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अब जो चीज बता रहा हूं आगे, जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है बेटा, ये तो इन चार चीजों को मिलके बन गया, लेकिन प्रॉफिट भी जो है ये कैसे डिवाइड हो सकता है ये समझते हैं थोड़ा। प्रॉफिट को जो डिवाइड करने का तरीका है, डिविडेंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, और लास्ट वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं बेटा हम, यहाँ पे देखो, अब मान लीजिए एक कंपनी है बेटा हमारी कोई, ठीक है। उस कंपनी ने टोटल 200 रुपए कमाए, ये उसका प्रॉफिट था। अब उस प्रॉफिट का हम कर क्या क्या सकते हैं, आपको पता है एक टर्म आता है बेटा हमारा प्रॉफिट का, क्या, लाभांश, उसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। मान लो उसने क्या करा, 100 रुपए का क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे डिविडेंड दे दिया। बैठना इस पे, 100 रुपए का क्या दे दिया बेटा उसने, यहाँ पे डिविडेंड दे दिया। अब क्या कंपनी सिर्फ डिविडेंड पे करेगी, नहीं, उसे टैक्स भी पे करना होगा। मान लेते हैं उसमें से कंपनी ने क्या करा, 30 रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया।
अब भाई अगर देखा जाए 100 जमा 130 चले गए तो उसके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना बचा, 70 रुपए। तो यानी प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइफ्रिकेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इन 3 टुकड़ों के अंदर। या तो मैं उसमें से डिविडेंड दे दूंगा, फिर कॉर्पोरेट टैक्स दे दूंगा, और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच जाता है। अब फिर से वही है कि अगर मेरे को प्रॉफिट गिवन है तो मैंने इन चीजों को नहीं लेना, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट होते हैं। तो आपको मेजर हेड याद रखनी है। देखो अगर सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारे मेजर हेड है, इसके अंदर कोई मेजर हेड नहीं है, इसमें भी कोई हेड नहीं है, हमारा इसमें मेजर एक हेड क्या आता है, प्रॉफिट। तो हमें 4 चीजें याद रखनी है, 4 भी नहीं 3 ही। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, और उसमें प्रॉफिट कैसे निकलता है, और मिक्स्ड इनकम मैंने आपको अभी बताई दी बच्चे की कैसे निकलती है। ठीक है, अब जो इसका अगर हम बात करते हैं एंड रिजल्ट, तो इसका जो एंड रिजल्ट आता है बेटा वो आता है एनडीपी एट एफसी। इसका जो एंड रिजल्ट है पूरे तीनों को ऐड करके यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट। ठीक है, यहां तक आपका ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। समझ आ गया डिटेल के अंदर कौन सी चीज क्यों और कैसे ली हमने। ठीक है, देखिए बेटा अभी जो क्वेश्चन बोला है मैंने आपको, देखिए बेटा आप जो जो आपको फॉर्मूले में लिखवाया हुआ है उसी को वैल्यूज पुट कीजिए आप। सबसे पहले आपको गिवन है वेजेस। वेजेस मेरा कहाँ का पार्ट है बेटा, ये रहे यहाँ पे 10,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेक्स्ट वन इज रेंट। रेंट जो है कहाँ पे आता है बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये रहा रेंट। तो रेंट आप इस जगह पे करेंगे, कहाँ पे है, ऑपरेटिंग सरप्लस। वो कितना है बेटा हमारे पास, 5,000। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पे आता है बेटा हमारा, यहाँ पे फिर से ऑपरेटिंग सरप्लस। इंटरेस्ट को आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना है बेटा हमारे पास 400। जो गिवन है उसको पुट करते जाइए बस वैल्यूज। फिर है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड भी किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो डिविडेंड कितना गिवन है, 3,000, वो भी यहीं पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम तो अलग से ही आती है। मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है बेटा मेरे को यहाँ पे, 400। मिक्स्ड इनकम हो गई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगेन किसका, ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना दिया हुआ है बेटा, 100, 200। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे आ रहा है बेटा, सोशल सिक्योरिटी ये रहा। तो इसका पार्ट बनेगा किसका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। कितना है बेटा, 400। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसका पार्ट है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस का। यहाँ प्लस कर दो, कितना आ रहा है ये, 400। अब ये हो गया आपका इधर 10,400, 5 और 3 8, 8 और 8 9 हो जाएंगे टोटल। कितने हो गए ये, 9,000। टोटल करते हैं तो 10 और 9 19,000, 19,800 हो गया टोटल। ये कितना हो गया, 19,000। ये क्या निकल के आता है यहाँ से, एनडीपी एट। क्या निकल के आया, एनडीपी एट। हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी। तो आपके पास एनडीपी एट एफसी कितना आया, 19,000। और मुझे क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं हम, एनएफआईए कितना दिया हुआ है, 1,000, 20,000। ये क्या हो गया बेटा, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट। तो आंसर यही है आपका 20,800। ठीक है।